हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग। और आज चलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, लास्ट टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। इसके बाद में चैप्टर ही लास्ट हो जाएगा, बस एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर पर खत्म होगा चैप्टर, ठीक है। तो आज हम चल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हो चुकी। दूसरी थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो भी हो गई। तीसरी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और आज है लेक्चर नंबर 11, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 है और ये है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, बहुत सुंदर सा टॉपिक है, समझने की कोशिश करना आसान है बहुत, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे लेकिन समझना तुम। और मैं हूं धर्मवीर, आप देख रहे हो ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाई धर्मवीर सर। तो शुरू करते हैं सीधे सीधे। सबसे पहले मैंने लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए तुम्हें कुछ बातें समझनी होंगी। तुम्हें डिफ्यूजन समझना होगा, तुम्हें ऑस्मोसिस समझना होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले मैं लिखता हूं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन 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 क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द particles, the spontaneous mixing of the particles of the solute and the solvent, ठीक है, to form a homogeneous mixture. To form a homogeneous mixture is called बोलो, is called diffusion. is called diffusion, ठीक है। ये कह रहा है कि जब द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अपने आप प्रोसेस होगा पार्टिकल्स का, चाहे वो सॉल्यूट के हैं या वो सॉल्वेंट के हैं, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी कंसंट्रेशन जो होती है वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ होती है। समझना जरा, ये मेरे पास में एक कंटेनर है, ये लो, ठीक। और इस कंटेनर में तुमने लिक्विड भर दिया, यहां SPM लगा दिया, एक SPM बहुत लोअर क्लास का हल्का सा SPM लगा दिया, बहुत सस्ता वाला SPM। तो एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, और एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन, और ये है हायर कंसंट्रेशन। अगर मैंने तुमसे बोला लोअर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन, तो इस बात से आप क्या समझोगे कि लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है और हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। अगर मैंने बोला यहाँ हायर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब यह है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा। जब भी कंसंट्रेशन बोला जाए, कंसंट्रेशन हायर यानी अ सॉल्यूशन हैज़ मोर कंसंट्रेशन देन द सेकंड सॉल्यूशन, जो भी दिया हुआ है, तो जब भी कंसंट्रेशन ज़्यादा की बात करें तो समझ जाना कि सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं उसमें और सॉल्वेंट के कम है। तो इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं और इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा है। इसमें हायर कंसंट्रेशन और ये लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा हैं और इसमें किसके पार्टिकल ज़्यादा हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल ज़्यादा हैं और सॉल्यूट के कम है। तो हायर कंसंट्रेशन थोड़ा गाढ़ा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा, लोअर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल कम है लेकिन सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब डिफ्यूजन का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो, अपने आप फ्लो होगा। तो अपने आप में क्या होगा, यहां तो सॉल्यूट के पार्टिकल इधर जाएंगे, सॉल्यूट के, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेशन किधर जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा। डिफ्यूजन बता रहा हूं,
ठीक है, तो ज्यादा किधर जाएगा, लोअर की तरफ जाएगा, तो इधर से सॉल्यूट जा रहा है और इधर से सॉल्वेंट जा रहा है। इधर से तो ये सॉल्वेंट जा रहा है और ये क्या जा रहा है, सॉल्यूट जा रहा है। तो इधर सॉल्यूट ज्यादा था तो ज्यादा कम की तरफ गया, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो ज्यादा कम की तरफ गया। इसी को बोलेंगे हम डिफ्यूजन। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड इनटू लोअर, और लोअर वाला किधर जाएगा, हायर की तरफ अपने आप। ये एक खुला दरवाजा है, ये खुला दरवाजा हायर को भी जाने दे रहा है और लोअर को भी जाने दे रहा है, दोनों के लिए। ठीक है, ओपन है रास्ता बिल्कुल। तो हायर कंसंट्रेशन किधर जा रहा है, लोअर की तरफ जा रहा है। तो ये डिफ्यूजन है, याद रखना हमेशा। ठीक है, बात आ गई समझ में डिफ्यूजन में। अब बारी आई ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस उधर लिख लो, यहां नया टॉपिक आया, ऑस्मोसिस। होता ऑस्मोसिस का मतलब भी मिक्सिंग ही है, लेकिन थोड़ी अलग तरीके की मिक्सिंग होती है। द नेट स्पॉन्टेनियस, द नेट spontaneous flow of the solvent, the net spontaneous flow of the solvent molecules, the net spontaneous flow of the solvent molecules from the solvent, from the solvent, ठीक है, to the solution, through SPM, या और लिख दीजिए, और में लिख दीजिए लोअर कंसंट्रेशन इनटू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, और अ लेस कंसंट्रेशन, CONC डॉट्स, लोअर लेस या लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू SPM। ठीक है, थ्रू SPM is called osmosis। समझना ध्यान से, ये कह रहा है द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन और अ लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है वो SPM से पास होकर के हायर कंसंट्रेशन में चला जाएगा, उसी को बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। तो समझना जरा ध्यान से, ये तुम्हारे पास में एक कंटेनर है, ये बना दिया जी कंटेनर। अब इसमें तुमने बढ़िया वाली SPM लगा ली, ये SPM लग गई यहां पर, SPM, ये हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अगर मैं हायर बोल रहा हूं तो इसका मतलब तुम समझ गए कि उसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट की अमाउंट कम है, यानी सॉल्यूशन गाढ़ा हो चुका है, सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो ये हो गया तुम्हारा हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन। इधर हो गया तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन, तो ये लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पूरा लिख देता हूं, कभी LCS समझो तुम, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये क्या है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ये SPM है। SPM क्या होता है, तो SPM का मतलब है बच्चों एक ऐसी मेम्ब्रेन जो लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल को तो पास करा देती है लेकिन हायर कंसंट्रेशन के पार्टिकल को रोक लेती है।
एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास करा देगी, सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक लेगी। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहा हूं मैं, लिखा एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, वो पोर्स का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज होता है छोटा, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज होता है बड़ा। तो जिसकी वजह से सॉल्वेंट के पार्टिकल तो पास हो जाते हैं और सॉल्यूट के पार्टिकल रह जाते हैं। तो अब इसमें क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें क्या है, हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल किधर जाएंगे, हायर की तरफ, यानी ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल किधर जाएंगे, हायर की तरफ, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल तो पास हो जाएंगे, यानी इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। लोअर कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट कैसा है, कम है। अब यहां सॉल्यूट ज्यादा है, जब सॉल्यूट ज्यादा है तो उसके पार्टिकल का साइज बड़ा है, और बड़ा है तो ये जो मेम्ब्रेन है उस बड़े साइज के पार्टिकल को इधर नहीं आने देगी। इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा है तो ये इधर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब समझ गए कि जब नेट स्पॉन्टेनियस, टोटल स्पॉन्टेनियस, अगर थोड़ा बहुत ये जाएगा भी, अगर थोड़ा बहुत जाएगा भी सॉल्यूशन इधर, लेकिन नेट फ्लो जो होगा, जो टोटल फ्लो होगा, वो इधर से लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ ही होगा। ठीक है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, तो टोटल फ्लो जो होगा वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ ही होगा। मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल को तो जाने देती है और हायर कंसंट्रेशन के पार्टिकल को रोक लेती है, बड़े साइज के पार्टिकल को रोक लेती है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब तुमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे ऑस्मोसिस के, जैसे रेजिन्स ले लो, रेजिन्स, किशमिश। अगर तुम किशमिश को पानी में डालते हो, तो जब किशमिश को पानी में डालते हो तो थोड़ी देर बाद वो किशमिश स्वेलअप, फूल जाती है। ठीक है, फूली क्यों, क्योंकि किशमिश की जो आउटर स्किन है, किशमिश की जो आउटर स्किन है वो एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर का मटेरियल। अब उसको क्या डाला तुमने, पानी में, तो पानी की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, लोअर, और किशमिश का छिलका जो आउटर स्किन है वो क्या है, एसपीएम। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन किधर जाएगा, हायर की तरफ, तो पानी किधर जाएगा, किशमिश के अंदर, और वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। एक एग्जांपल। दूसरा, जब तुम आलू को बॉईल करते हो तो आलू की जो आउटर स्किन है, जो छिलका है, वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। अब टूटा क्यों, क्योंकि आलू के अंदर का मटेरियल हायर कंसंट्रेशन, उबाल किस में रहे, पानी में, पानी की कंसंट्रेशन लोअर, छिलका क्या है, एसपीएम, तो पानी कहाँ जाएगा, आलू के अंदर, तो आलू फूलेगा लेकिन छिलका तो नहीं बढ़ेगा, तो वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगी उसकी स्किन। अंडे को जब तुम बॉईल करते हो तो अंडा भी टूट जाता है, छिलका टूट जाता है, सेम रीजन। अंडे का जो छिलका है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन मटेरियल, हायर कंसंट्रेशन लिक्विड, बाहर क्या है, पानी। तो लोअर कंसंट्रेशन किधर जाएगा, हायर की तरफ। तो लोअर कंसंट्रेशन हायर की तरफ जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन हायर की तरफ जाएगा तो वो अंडा फूलेगा, और जब फूलेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो छिलका टूट जाएगा। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया ये ऑस्मोसिस है, जो किसकी वजह से हो रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम, तो क्या लिखोगे तुम, बोलो क्या लिखोगे, अ मेम्ब्रेन विच अलाउ, a membrane which allow the solvent molecules, solvent VENT, solvent molecules to pass through them, to pass through but not solute particles, but not the solute particles। यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास करा देगी, सॉल्यूट के पार्टिकल को नहीं कराएगी। अब जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दो तरह की होती है। नंबर एक होती है नेचुरल एसपीएम, और एक होती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एसपीएम, एक होती है नेचुरल एसपीएम और एक होती है आर्टिफिशियल एसपीएम। ठीक है, तो नेचुरल का एग्जांपल तो मैंने अभी आपको बताया
कि जितनी भी वेजिटेबल स्किन है, आउटर स्किन, वेजिटेबल आउटर स्किन या फ्रूट आउटर स्किन, वो सारी की सारी क्या है, नेचुरल एसपीएम। अब आर्टिफिशियल जो एसपीएम है आप बोल सकते हो सेलोफेन, सेलोफेन, या तुम बोल सकते हो पार्चमेंट पेपर, ये बनाई जाती हैं, या आप बोल सकते हो कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड भी। तो ये नेचुरल एसपीएम है और ये आर्टिफिशियल एसपीएम है। तो बात आई समझ में। अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर नहीं पहुंचे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए आपको 2-3 बातों को समझना होगा और वो 2-3 बातें आपने समझ ली हैं। एक बार फिर से बताता हूं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हायर कंसंट्रेशन लोअर की तरफ जाएगा। तो यहाँ हायर सॉल्यूट था वो भी जा रहा है, यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूट हायर है तो इधर जा रहा है, यहाँ सॉल्वेंट हायर है तो इधर जा रहा है। तो ये डिफ्यूजन हो गया। मूवमेंट होती है, मूवमेंट दोनों पार्टिकल्स में, सॉल्यूट में भी और सॉल्वेंट में भी। फिर मैंने बताया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन हायर की तरफ जाएगा, हायर वाले नहीं आ पाएंगे, बड़े साइज वाले पार्टिकल्स नहीं आ पाएंगे, छोटे साइज वाले पार्टिकल चले जाएंगे। तो थ्रू एसपीएम इसको बोलेंगे हम ऑस्मोसिस। अब एसपीएम क्या होता है तो मैंने एसपीएम बता दिया। जब एसपीएम बता दिया तो तुम समझ गए कि एसपीएम का मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन जो लोअर कंसंट्रेशन को पास करा देगी, हायर को नहीं करा पाएगी। 2 तरह की होती है, एक नेचुरल एसपीएम और एक आर्टिफिशियल एसपीएम। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, करो जल्दी। कर लिया? मिटा दें? मिटा देते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर चलेगा, जिसके लिए ये सारी कहानी आपको सुनाई गई, जिसके लिए सारी कहानी आपको सुनाई गई। ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर सीधे सीधे, पहले ऑस्मोसिस तो पता लग गया क्या होता है ऑस्मोसिस, बताओ। जब लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल हायर की तरफ जाते हैं थ्रू एसपीएम, जब लोअर कंसंट्रेशन हायर की तरफ जाएंगे थ्रू एसपीएम, क्या बोलेंगे उसे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकना है, तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितने प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, ऑस्मोसिस को रोकना है हमें, तो जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझो जरा, ये एक कंटेनर लिया आपने, ये कंटेनर ले लिया बच्चों, ज़्यादा ही बड़ा कंटेनर बन गया। अब इसे लिक्विड भरने में टाइम लगेगा, ये लो छोटा कर दिया, यहाँ एसपीएम हो गया। एसपीएम, यहाँ एक पिस्टन लगा दिया हमने जिससे प्रेशर अप्लाई हो सके। पिस्टन है, पिस्टन, पिस्टन है ये एसपीएम है। इधर हायर कंसंट्रेशन लिक्विड है, कौन सा, हायर कंसंट्रेशन लिक्विड, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। बड़े साइज के पार्टिकल ज़्यादा हैं, छोटे साइज के पार्टिकल कम हैं। तो ये सब हायर कंसंट्रेशन है जो भी आप देख रहे हो। हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन लिक्विड, हायर कंसंट्रेशन लिक्विड, HCl लिख दिया। कुछ बच्चे सोचेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, पूरा लिख देता हूँ चलो तुम्हारे लिए। हायर कंसंट्रेशन लिक्विड लिख दूँ या सॉल्यूशन लिख दूँ, यहां से हम सॉल्यूशन डाल रहे थे इसमें, यहां से ये लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन लिक्विड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छा टॉपिक है बिल्कुल। लोअर, मैं इसको भी हायर लिखने वाला था, लोअर कंसंट्रेशन लिक्विड, यहां सॉल्यूशन है तो इधर भी सॉल्यूशन ले लेता हूं। चलिए, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, बीच में एसपीएम। क्लियर? प्रोसेस अपने आप प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा?
ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल किधर जाएंगे? हायर की तरफ जाएंगे। तो जाने लग गए भाई, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं यहां, ये जाने लगे पार्टिकल, ये जा रहे पार्टिकल, ये जा रहे पार्टिकल, ये जा रहे पार्टिकल। लोअर वाले किधर जा रहे हैं? हायर की तरफ। तो क्या बोलेंगे हम इसको? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। लोअर वाले किधर जा रहे हैं? हायर की तरफ, थ्रू एसपीएम। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अब इस सॉल्यूशन पर तुमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, प्रेशर, कितना प्रेशर? जो ये सॉल्यूशन, जो ये पार्टिकल्स इधर आ रहे थे, बस ये रुक जाए। जब प्रेशर इधर लगाओगे तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी रुक जाएगा ये सॉल्यूशन जो इधर आ रहा था। इतना प्रेशर लगाना है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस क्या है? लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल इधर आ रहे थे, इनको रोकना है। जो इधर आ रहे हैं, इधर से तुमने फोर्स लगा दिया, ये लगा दिया यहां प्रेशर, तो भाई ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, क्या बोलेंगे उसको हम? बोलो जल्दी। ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से इंडिकेट करते हैं। पाई मैथ वाला पाई नहीं, जिसकी वैल्यू तुम कुछ समझने लगो। तो किसको रोकना है? ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल अपने आप किधर आते हैं? हायर की तरफ, थ्रू एसपीएम। क्या बोलेंगे उसे हम? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, अगर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो जो ये पार्टिकल है हायर वाले, ये किधर जाने लगेंगे? इधर। तो उसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब RO। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा का प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे, तो ये लिक्विड इधर नहीं आएगा। जैसे घर में RO लगा होता है, महंगा प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO वाला। घर में RO लगा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर की जरूरत है, तो तुम उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो नहीं है वो, ठीक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो जब ये पार्टिकल ऑस्मोसिस, फिर से चलता हूं, ऑस्मोसिस का मतलब लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का हायर की तरफ आ जाना थ्रू एसपीएम ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकना है हमें प्रेशर लगा करके। तो जिस प्रेशर को अप्लाई करके हमने ऑस्मोसिस को रोका फ्लो होने से पार्टिकल को, उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे इंडिकेट करेंगे? पाई से। तो बात आ गई होगी समझ में। तो क्या बनी डेफिनेशन? द मिनिमम एक्सिस प्रेशर, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर that has to be applied, the minimum axis pressure that has to be applied on the solution, to prevent मतलब रोकना, टू प्रिवेंट द एंट्री, किसकी एंट्री को रोक दिया? इनकी जो ये पार्टिकल इधर जा रहे थे, इनको रोक दिया। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द SPM is called osmotic pressure. It is, ये तो वैसे ही लिख रहा हूं मैं, denoted by पाई। द मिनिमम, जो प्रेशर तुमने अप्लाई किया, द मिनिमम एक्सिस, एक्स्ट्रा प्रेशर है, द मिनिमम एक्सिस प्रेशर जो अप्लाई कर रहे हैं, दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, हायर कंसंट्रेशन पर, इधर, ठीक है, इधर अप्लाई कर दिया। तो इसके पार्टिकल की एंट्री को रोक दिया गया, किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर लिख रखा है, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आ गई समझ में बात, डेफिनेशन? तो लिख लो जरा, फॉर्मूला बना लें। देखो ये लिख देता हूं यहां पर, ये हो गया चलो लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, या मैं इसको मान लूं सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट। हायर कंसंट्रेशन लिक्विड, या मैं इसे बोल दूं
सॉल्यूशन, बस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन और वो सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, पाई से इंडिकेट कर रहे हैं, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को मैं मोलैरिटी बोल सकता हूं, लिख दूं मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वेशन 1, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, लिख दूं मैं सी टी या कैपिटल एम टी, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो पाई प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है आर, आर सी टी। आर सॉल्यूशन कांस्टेंट है, लेकिन जिसकी वैल्यू सेम गैस कांस्टेंट के जैसी होती है, यूनिवर्सल जो है। अब जो सी है, सी वो होता है कंसंट्रेशन। भाई कंसंट्रेशन और मोलैरिटी सेम बात है ना, तो इसका मतलब मोलैरिटी यानी सी जो है वो कंसंट्रेशन है। सी इक्वल कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होता है मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर, और मोल होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वी। तो मैं ये वाली वैल्यू सी की जगह पर पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब पाई, और सेम यही वैल्यू किसकी है, मोलैरिटी की है, तो यहीं लिख देता हूं मैं कैपिटल एम इक्वल। तो पाई इक्वल हो जाएगा N2V, पाई इक्वल हो जाएगा N2 अपॉन V, C की जगह पर R ये रहा और T ये रहा, V ले गया मैं इधर, तो पाई V इक्वल हो जाएगा N2RT। ये बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन जैसा फॉर्मूला लग रहा है ना, पढ़ा था सर, पढ़ा तो था पर याद नहीं आ रहा। PV इक्वल NRT, PV इक्वल NRT यानी पाई V इक्वल N2RT, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने का। R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आपको याद रख लो, इसे, यही वैल्यू ज़्यादातर यूज होगी, लीटर पर मोल पर केल्विन। ये फॉर्मूला है जो अभी यूज होने वाला है, तो जल्दी से लिख लो ये सब। ओके, लिखो, मिटा दें, मिटा देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर आर की वैल्यू याद कर लेना। अब न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल से पहले एक दो बातें बताएंगे तुम्हें, ठीक है। देखिए जी, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ गए। द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मेरे पास में दो वो हैं सॉल्यूशन है, जिनमें से एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 और दूसरे का पाई 2 और दोनों बराबर है, तो मैं इन दोनों सॉल्यूशन को बोलूंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, क्या बोलेंगे हम उनको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक आइसोमोटिक होता है, आइसोमोटिक सॉल्यूशन। तो आइसोमोटिक मतलब दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, आइसोमोटिक, ठीक है। एक होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें पाई 1 एक ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी सॉल्यूशन का, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है, क्या बोलूंगा मैं इसको, हाइपोटोनिक। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पहले का दूसरे से ज्यादा है। तो ये हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, मोर। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है किसी दूसरे से तो क्या बोलेंगे, हाइपर। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दूसरे से तो क्या बोलेंगे हम उसे, हाइपोटोनिक, ठीक है। तो आइसोटोनिक में बराबर, एक में ज्यादा एक में कम, इसमें कम, ये कम है और ये ज्यादा है। अब समझने की कोशिश करना, जो ब्लड की कंसंट्रेशन है, ब्लड
ब्लड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.91% मास बाई वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन है। अब ब्लड में क्या होता है, समझना बात को जरा ध्यान से, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। ब्लड में होते रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, ये मान लो एक रेड ब्लड सेल है ये, इसके अंदर ये फ्लूइड है, ब्लड सेल्स के अंदर फ्लूइड है, ये ब्लड सेल्स के अंदर फ्लूइड है। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये इस फ्लूइड की है, ये इस सीरम की है जो इसके अंदर भर रहा है, ये कंसंट्रेशन इसकी है, ठीक है। अब क्या होता है कि तुम इन रेड ब्लड सेल को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हो जिनकी कंसंट्रेशन इससे कम है, लेस, हाइपो। तुम इन रेड ब्लड सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाल देते हो जिनकी कंसंट्रेशन इससे कम है, ठीक है ना। अब होगा क्या, जब रेड ब्लड सेल को कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डालोगे, जब रेड ब्लड सेल को कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड ब्लड सेल, अब ऑस्मोसिस क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन किधर जाएगा, हायर के अंदर। तो ये एसपीएम है, ये जो आउटर स्किन देख रहे हो ना रेड ब्लड सेल की, ये क्या एसपीएम है। तो लोअर कंसंट्रेशन किसके अंदर भरेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर, और वो फूलने लगेंगे और फूल के फट जाएंगे, समझ रहे हो। तो उस सॉल्यूशन को जिसमें रेड ब्लड सेल को डाला था उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। दूसरा हाइपरटोनिक, इस बार तुमने रेड ब्लड सेल्स को ऐसे सॉल्यूशन में डाला है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। तो जब रेड ब्लड सेल को तुमने ज़्यादा वाले में डाल दिया तो इस बार हायर वाला किधर जाएगा, लोअर की तरफ, ठीक है। हायर वाला किधर जाएगा, सर गलत बोल गया, लोअर वाला किधर जाएगा, हायर की तरफ। तो लोअर कंसंट्रेशन किसकी होगी, फिर से देख लो, इसको डाला हमने ऐसे सॉल्यूशन में जो लोअर है, तो लोअर कंसंट्रेशन किधर आया, हायर की तरफ, यानी अंदर इसके, तो ये फूलने लगा। अब हमने रेड ब्लड सेल को डाला है ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन हायर है, तो इसके अंदर का जो मटेरियल है, जो ये फ्लूइड है, जो ये सीरम है, ये बाहर निकलने लगेगा। तो रेड ब्लड सेल कैसे हो जाएंगे, श्रिंक, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। अब तुमने देखा होगा कि जब तुम बीमार हो गए और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, तो कुछ इंजेक्शन तो लगते हैं वेन में और कुछ लगते हैं मसल में लगते हैं कुछ, और कुछ वेन में लगते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि सारे इंजेक्शन वेन में ही लग जाएं, कि सारे इंजेक्शन मसल में ही लग जाएं, ठीक है। तो मसल में तो सारे लग सकते हैं लेकिन वेन में सारे नहीं लग सकते। तो वेन में केवल वो इंजेक्शन लगेंगे, वो इंजेक्शन इंजेक्ट होंगे जिनकी कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। जिन इंजेक्शंस की कंसंट्रेशन ब्लड की कंसंट्रेशन के बराबर होगी तो ही आप इंजेक्ट कर पाओगे। अगर मान लो आपने लोअर कंसंट्रेशन वाला इंजेक्शन इंजेक्ट करा लिया बॉडी में, तो जो लोअर वाला है उसकी जो मेडिसिन है, जो लिक्विड है, वो फिल करने लगेगा किसके अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, और रेड ब्लड सेल फूलने लगेंगे। और अगर तुमने हायर कंसंट्रेशन वाला लगवा लिया तो रेड ब्लड सेल श्रिंक होने लगेंगे, सिकुड़ने लगेंगे। तो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोमोटिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गई इनकी बात, ठीक है। फॉर्मूला कभी मत भूलना, इनको मैं मिटा देता हूं, मिटा दें। अब देखो एक और ले लो, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अभी बताया था मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस में, इसमें क्या बताया जी मैंने आपको, ये एक कंटेनर लिया, SPM, यहाँ से लिक्विड आएगा, यहाँ मैं सीधे सीधे पिस्टन लगा देता हूँ। ड्राइंग बड़ी खतरनाक है मेरी, देख लो जरा। पिस्टन, हायर कंसंट्रेशन, ऐसे ही बना दो, समझ गए। तो हायर कंसंट्रेशन है,
लिख भी देंगे, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, लोअर सॉल्वेंट लिख दूं, सॉल्वेंट ऑस्मोसिस, ये एसपीएम है, ये सॉल्वेंट है, ये हायर कंसंट्रेशन है। प्रोसेस अपने आप शुरू होने लगा। कैसे होने लगा कि ये वाला इधर आने लगा, मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं, इस सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर आने लगे। प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आपने प्रेशर अप्लाई किया, इसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी आपने प्रेशर लगाया तो जो पार्टिकल इधर आ रहे थे वो नहीं आ रहे, तो इसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर तुमने प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई किया, तो प्रेशर और ज़्यादा अप्लाई किया तो ये वाले जो पार्टिकल है वो इधर जाने लगेंगे। इसमें छोटे साइज के जो पार्टिकल होंगे, भाई ये सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो जो छोटे साइज के पार्टिकल है ज़्यादा प्रेशर से वो जाने लगेंगे इधर, सॉल्यूट के नहीं जा पाएंगे जो ज़्यादा बड़े साइज के पार्टिकल हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर ले, इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अब यहाँ से ये पानी ओवरफ्लो होकर गिरने लगेगा बाहर, और इस प्रोसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ आजकल हो रहा है सी वाटर को प्योर करने में। महंगा प्रोसेस है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस। अब फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया वो है, यहाँ लिखता हूँ नीचे, पाई इक्वल N2RT, ये है। अब एक दो क्वेश्चन कर लो भाई, और एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। बस एक टॉपिक बचेगा जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। लिखूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी, ठीक है, ऑरेंज और पैरट मत समझना इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ a 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। आर की वैल्यू ज्यादातर आपको लिखी मिलेगी 0.0821। यूनिट में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर लिख रहा हूं, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये है आर की वैल्यू। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ a 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। इसका मतलब वॉल्यूम कितना दे दिया तुम्हें, वॉल्यूम शुरू से चलते हैं, W2 दे दिया तुम्हें 5 ग्राम, M2 यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, मोलर मास निकाल लोगे 60 आ जाएगा ग्राम पर मोल। वॉल्यूम दे दिया तुम्हें 100 ml या सेंटीमीटर क्यूब, इसे लीटर में बदलना है तो अपॉन 1000, 0.1 लीटर, ये आ गया इतना। टेम्परेचर तुम्हें दे दिया 273 है क्या, 273 मैंने क्या 227 लिख दिया, 273 केल्विन, ये रहा। फॉर्मूला क्या है, पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पाई वी इक्वल N2RT। फाइंड क्या करना, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई वी N2 को क्या रख दोगे आप, W2 अपॉन में M2, और इंटू R, कहाँ लिख रहा हूं मैं, यहां होगा R और T, और V आ जाएगा यहां। ठीक है बच्चों, V यहां से हट गया, ये यहां आ गया, तो पाई इक्वल W2 इज द गिवन वेट 5, R इज दिस 0.0821, टेम्परेचर 273, M2 60, वॉल्यूम 0.1, पाई इक्वल जो भी आएगा आप फाइंड कर देना। ठीक है,
18.68 ATM के आसपास। कैलकुलेट जरूर कर लेना, ऐसे ही मत कर लेना विश्वास। ठीक है बच्चों, तो किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए एक तो वीडियो को पूरा देखना होता है। ठीक है, ऐसे नहीं शुरू में ही आए और स्किप कर दिया। पर ये बात मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, शुरू में बोलनी चाहिए, कोई बात नहीं, तुम समझदार हो, लास्ट तक ही देखोगे, साइंस के बच्चे हो, साइंस के स्टूडेंट हो सारे, तो क्वेश्चन को जल्दी से लिख लें और सॉल्व करें। मिटा दें, अब मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.01 capital M solution of cane sugar at 300 Kelvin। अगर R तुम्हें दिया है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। ये है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। सिंबल पुट कर लेते हैं। मोलैरिटी दिया है 0.01 कैपिटल M और 300 केल्विन। टी दिया है कितना है टी? 300 केल्विन। फॉर्मूला होता है पाई इक्वल MRT। बस हो गए, इसमें क्या दिक्कत है? तो पाई इक्वल M कितना? 0.01, R कितना? 0.0821 और T कितना? 300 केल्विन। तो पाई इक्वल आ जाएगा 0.246 समथिंग ये लो जी, ATM में आएगा। सिंपल सा है, कर दो। M की जगह आप C भी लिख सकते हो, C कंसंट्रेशन। ठीक है, कर लो। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन of that solution of cane sugar या sugar of sugar which has osmotic pressure of 2.46 ATM at 300 Kelvin। at 300 Kelvin। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, यानी C या मोलैरिटी निकलवा रहा है आपसे, विच हैज द ऑस्मोटिक प्रेशर इतना। ठीक है, चलिए पाई, यहां सॉल्यूशन चल रहा है, अब कर रहे हैं इसका। पाई इक्वल 2.46 ATM, टेम्परेचर 300 केल्विन, R पता होना चाहिए 0.0821, पेपर में लिखा मिलेगा वैसे आपको, 821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। फॉर्मूला होता है पाई इक्वल MRT, निकालना क्या? M, तो M इक्वल आ जाएगा, M इक्वल पाई अपॉन में RT। ठीक है, RT आ गया यहाँ, M इक्वल पाई अपॉन में RT इक्वल पाई कितना है? 2.46 अपॉन R कितना है? 0.0821 इंटू T कितना? T 300। सबको सॉल्व कर दो तो ये M आ गया, लगभग 0.1 मोलर, इतना आ गया।
अगर ग्राम पर लीटर में निकालना चाहते हो, कंसंट्रेशन तो निकल गई मोलैरिटी में, अगर तुम ग्राम पर लीटर में निकालना चाहते हो तो यानी आंसर जो आपका आया है, अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन अगर तुम किस में निकालना चाहते हो, ग्राम पर लीटर में निकालना चाहते हो, आंसर किस में आया है, मोल पर लीटर में, यानी 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर। तो इसमें तुम ग्राम पर मोल से मल्टीप्लाई कर देना, किससे, ग्राम पर मोल से। अब ग्राम पर मोल क्या होता है, मोलर मास होता है, ग्राम पर मोल क्या होता है, मोलर मास। तो ठीक है, तो अब मोलर मास किसका, शुगर का, शुगर SUGAR, शुगर कितना होता है, C12H22O11, तो ये आ गया 342। तो मोल से मोल कट जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, तो कितना आ जाएगा, 34.2 ग्राम पर लीटर, ये आ गया। ये स्ट्रेंथ आ गई ग्राम पर लीटर, मोलैरिटी है 0.1। कर दो, कर दिया क्वेश्चन, नोट डाउन कर लो। अब तो कर लोगे स्क्रीनशॉट लेके, अलग हूं मैं, मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन a 4% solution of sucrose, a 4% solution of sucrose is isotonic। आइसोटोनिक का मतलब समझते हो, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, सिमिलर, यानी एक और सॉल्यूशन होगा इसी के जैसा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आइसोटोनिक विद 3% solution of 3% solution of an unknown substance, unknown organic substance, calculate the molar mass of unknown substance। एक सॉल्यूशन है 4% का और एक सॉल्यूशन है 3% का, जिनके आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उनमें से एक का मोलर मास बताओ। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस π1 = π2, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम। ठीक है, बात आई समझ में। 4% का मतलब क्या है, 4% का मतलब है 4% मीन्स 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम पर लीटर ले रहे हैं, ग्राम पर लीटर, तो 4 ग्राम कितने में, 100 में। तो इसका मतलब ये हो गया, इसकी जो मोलैरिटी है, जो कंसंट्रेशन है, वो कितनी होगी तुम्हारे पास में, जो गिवन है, गिवन, वो कितनी होगी, 4/100 ml ग्राम, या मैं इसे कितना लिख दूं, 440/1000। सॉरी मैं गलत बोल गया, यहां यही देखो जरा, यानी 4 ग्राम कितने में है, 100 में, तो 40 ग्राम कितने में हो जाएगा, 1000 में। तो दैट इज, फिर से 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, तो सेम, सिमिलर, सेम एज दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 30 ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर, वो 30 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, π1 = π2, π1 = π2। तो π1 का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बताओ जरा,
पाई v इक्वल क्या होता है, जल्दी बोलो, v क्यों लिख रहा हूं मैं, m ले लूं सीधे, चलो पाई v इक्वल कितना हो जाएगा, nRT, पाई v इक्वल क्या, nRT, तो पाई इक्वल क्या हो जाएगा, nRT अपॉन v। अगर मैं 1 1 कर दूं सभी के लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, पाई 2 इक्वल कितना हो जाएगा, N2RT2 अपॉन में V2। हालांकि मैं यहाँ R को R ही रहने दूंगा क्योंकि R कांस्टेंट दोनों के लिए सिमिलर होता है, और टेम्परेचर को भी हम कांस्टेंट लेते हैं तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम, दो सॉल्यूशन है सिमिलर है तो वॉल्यूम भी सिमिलर। तो यहाँ हो गया तुम्हारे पास में N1RT अपॉन V इक्वल N2RT अपॉन V। V से V कैंसिल, R से R कैंसिल, T से T कैंसिल, तो N1 इक्वल N2। अब N1 क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, W1 अपॉन में M1 इक्वल W2 अपॉन में M2। ठीक है, अब यहां आ जाओ, W1 एक का वेट कितना दिया है हमें, 30 ये रहा। जब एक का वेट 30 है तो हमें उसका मोलर मास पता ही नहीं है, तो मैं इसे M2 रख लेता हूं, M1 ये रहा M1। दूसरा है 40, ये रहा 40 ग्राम, तो 40 अपॉन, इसका मोलर मास आपको पता है क्योंकि ये क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन कैसा है, सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज इज द शुगर, सुक्रोज, सुक्रोज C12H22O11 इक्वल 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ जाएगा 342, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई, तो M1 कितना हो जाएगा 30 इंटू 342 अपॉन में 40, तो कैपिटल M इक्वल 255 256 के आसपास आएगा मेरे ख्याल से, 256 पॉइंट समथिंग, चेक जरूर करना, कभी इतना ही करके छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो बिल्कुल एज इट इज, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तुमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कुछ टर्म्स यूज हुई थी, डिफ्यूजन यूज हुआ था, ठीक है, और ऑस्मोसिस यूज हुआ था, हाइपरटोनिक आया, हाइपोटोनिक आया, आइसोटोनिक आया, और आइसोमोटिक आया, और रिवर्स ऑस्मोसिस आया। तो वो सभी को अच्छे तरीके से कवर कराने की कोशिश की गई है, अच्छा समझाने की कोशिश की गई है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताने की कोशिश की गई है ताकि तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो वेंट ऑफ फैक्टर है, और न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आता है वो वेंट ऑफ फैक्टर से ही आता है 99.9%। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मिस ना करें, अच्छे से देखें, थोड़ा लेंदी टॉपिक बन जाएगा क्योंकि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो अच्छे तरीके से। घर पर हो तो ऐसे मत सोचना कि नहीं पढ़ें, ये समझो आपकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो फिर से ऑल द बेस्ट, ओके बाय बच्चों।